हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं जयश्री और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पिछला महीना मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्नओवर था, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स में से किसी मेरे फादर को मैंने खोया है। सो लास्ट मंथ वाज अ ह्यूज लॉस फॉर मी एंड मेरे लिए काफ़ी मुश्किल रहा एंड दैट्स वाई मैं रीडिंग नहीं कर पाई। बट अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हैं एंड आप मुझसे कनेक्टेड हैं तो मुझे आप सबके लिए इस वक्त जो भी आप लोगों ने आपका साथ मैं आपके साथ नहीं थी, इस समय के लिए मैं आप सबके साथ आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने इतना लंबा इंतज़ार किया और आज आप फिर से इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इट वाज़ अ हैवी मंथ एंड मैं ये बात भी जानती हूँ, शायद आप में से बहुत सारे लोग, चाहे आप मुझसे पहले जुड़े हों या ना जुड़े हों, आपके लिए भी शायद पिछला महीना बहुत हैवी रहा है। शायद आपके भी लाइफ में बहुत सारे हैवी लॉसेस हुए हैं, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे फैमिली लाइफ में हो, चाहे वो लव लाइफ में हो। बट इट फील्स लाइक कि लॉस एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है लास्ट मंथ। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने अब जो खुद इस दौर से गुज़र रहे हैं, स्पेशली रोमांटिक। सो आपके लिए एक जनरल रीडिंग मैं यहाँ करने वाली हूँ कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है एंड व्हाट्स कमिंग अप नेक्स्ट फॉर माय कलेक्टिव. So if you are new to this channel, thank you very much for being here, and let's start with this reading. Okay. Okay. The High Priestess and Seven of Swords. हो सकता है कि आप आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपको बहुत कड़वा सच मालूम पड़ा हो सकता है, आपके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ हो सकता है, कुछ ऐसा जो आपको धोखा लगा हो, लिटरली आपको धोखा मिला हुआ हो सकता है, ठीक है। एंड तो एक मैसेज आपके लिए बहुत स्ट्रांगली जो निकल कर आ रहा है वो यही है कि चाहे जैसी भी सिचुएशन आपकी रही है, इस सिचुएशन से भागिए मत, फेस इट, सल्यूशन आपको दिया जाएगा, ठीक है। ईश्वर आपके साथ है और सल्यूशन भी आपके साथ है। ये जो भी हुआ है ये इसीलिए हुआ है ताकि आप चीज़ों को सही तरीके से देख पाएँ। एक आईना जो है, एक अलग इल्यूज़न, परसेप्शन जो बना हुआ था जो कि सही नहीं था, वो हटना बहुत ज़रूरी था। और शायद माँ दुर्गा इसीलिए आई इस बार। सारे की सारी जो भी भ्रम है, वो जो भी चीज़ें, अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ कोई प्रॉब्लम भी आई है इस फेज़ में, चाहे आप लोग कंप्लीटली ख़त्म, आपका रिलेशन एंड नहीं हुआ हो, अगर आपके बीच में कोई प्रॉब्लम्स भी आई है ना, तो आपको इसको पॉज़िटिव तरीके से ये देखने की ज़रूरत है कि वो होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि शायद उस चीज़ को आप फेस नहीं करते। तो एक तरीके से जो नेगेटिविटी है, एक नेगेटिव एनर्जी है, उसको रिलीज़ कराया गया है, इसलिए ये इतना एक केओस मचा है। एंड बट ये एक फ़ेज़ था, ये चला गया है और इसने अपने साथ-साथ बहुत सारी ऐसी एनर्जीज़ को लिया है, फ़रेब, झूठ, नेगेटिविटी, ठीक है। तो बहुत सारे पर्दे खुले हैं, बहुत सारे राज़ खोले हैं। अब आपके पास एक क्लियर पिक्चर है, अब आपके पास चाबी है, सॉल्यूशन है, आपको क्या करना है। अब आप भ्रम में नहीं हैं, तो आपका जो भी डिसीज़न होगा,
आप एक क्लियर पिक्चर के साथ ले सकते हैं। आपका माइंड क्लियर है, आपको सही चीज़ें दिखा दी गई हैं कि ऐसा-ऐसा है, ठीक है? यस, आपके लिए एक काफ़ी मुश्किल रहा है डेफ़िनेटली, लेकिन अब ये जो वक़्त है ये आपको अ, वापस से अपने आप को राइज़ करने का है। फ़ीनिक्स की एनर्जी है कि आप जो ख़त्म हुआ वो राइज़ होगा, ठीक है? यहाँ में मैं बहुत लोगों के लिए रिलेशनशिप के लिए बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं नॉ ये रोमांटिकली मैं ज़्यादा इस रीडिंग को देख रही हूँ कि आपका जो भी कनेक्शन था यहाँ रिवाइव होने के बहुत चांसेस हैं। और अच्छी बात यहाँ पर ये है कि अगर आपके रिलेशनशिप में अगर कुछ ख़त्म हुआ था, ओके, और अब जब ये रिवाइव होगी तो वो पास्ट की एनर्जी ख़त्म है। इट्स लाइक कोई कोई अगर कुछ गलत था इस रिश्ते में, जिसको ख़त्म होना, जिसका सामने आना बहुत ज़रूरी था, वो हुआ। उस चीज़ ने शायद आपको हर्ट भी किया, लेकिन वो होना ज़रूरी था ताकि अगर एक ये रिश्ता भी आपके साथ रहता भी है तो वो चीज़ ना रहे, ठीक है, जो आपके लिए सही नहीं है। और कुछ लोगों के लिए ये आप खुद हैं कि आपके साथ जो भी हुआ अब ये आपका टाइम है कि आपको राइज़ करना है। सो इस पास्ट की एनर्जी में आपको होल्ड करके रहना नहीं है। चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर देख पा रही हूँ कि वापस से कोलैबोरेशन मुझे दिख रहा है। सेम पर्सन है या फिर कोई न्यू पर्सन है, आई डोंट नो, ठीक है? यहाँ पर उस चीज़ को लेकर मैं बिल्कुल क्लियर नहीं हूँ। लेकिन वापस से आप मिल रहे हैं, वापस से एक रिवाइवल ज़रूर आ रहा है। सेम रिलेशनशिप हो सकती है, बट अगर मैं इतना ज़रूर बता दूँ, सेम रिलेशनशिप भी अगर है ना, तो यहाँ पर वो एनर्जी डेफ़िनेटली एंड हो रही है, जिस एनर्जी की वजह से, जिस भी चीज़ की वजह से यहाँ पर ये भी जो भी आपके बीच में जो हुआ, वो हुआ है, ठीक है? बट स्टिल आपको अपनी आँखें खुली रखनी है। ये इसीलिए हुआ है क्योंकि आपने कुछ चीज़ों को अनदेखा किया है। आपने कुछ चीज़ों को ग्रांटेड ले लिया या फिर आप कुछ चीज़ों को देखना ही नहीं चाह रहे थे, ठीक है? सो आगे इस रिश्ते में क्या होना है, आपको अपनी आँखें ज़रूर खुली रखनी है कि वो चीज़ वापस ना हो, अगर आप जाते भी हैं। और अगर आप नहीं जाते हैं देन दिस इज़ योर चांस कि आपको राइज़ करना है। न्यू पीपल माइट बी कमिंग योर वे, क्योंकि यहाँ पर मुझे डेफ़िनेटली एक कोलैबोरेशन तो दिख रहा है, मेल-जोल बढ़ता दिख रहा है। सी हमारे पास है स्टार कार्ड एंड या हीलिंग है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें। अगर आप ये कह रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप तो क्या होगा, तो मैं बहुत ज़्यादा चांसेस देख रही हूँ यहाँ पर कि ये रिलेशनशिप वापस से हील हो गया। चीज़ें बेहतर होंगी पहले के कंपैरिजन में। हीलिंग की बहुत ज़ोरदार एनर्जी है, मैं कहूँगी। यहाँ पर एक नई शुरुआत भी मैं डेफ़िनेटली देख पा रही हूँ। एंड ये लेकिन आपका अपना चॉइस है कि ये कनेक्शन के रिवाइव होने के बहुत चांसेस हैं। अगर आपका ये एक्स हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन में है, तो डेफ़िनेटली ये रिवाइव होगा। बट अगर आप इस चीज़ को नहीं चाहते हैं तो आपकी खुद की हीलिंग है, ठीक है? एंड बट अ न्यू फ्रेश एनर्जी, अ गुड एनर्जी, एक अच्छी ऊर्जा, एक अच्छा कोलैबोरेशन, एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छा पर्सन आपकी तरफ ज़रूर आ रहा है, ठीक है? देयर इज़ हीलिंग, देयर इज़ रिन्यूअल, देयर इज़ अ फ्रेश स्टार्ट। एक नई शुरुआत है जो आपके जीवन में हो रही है। इस रिलेशनशिप के थ्रू हो रही है या आप खुद कर रहे हैं, बट हो रही है। ये दोनों चीज़ें भी हो रही हो सकती हैं। लाइक ये जो भी हुआ इसकी वजह से आप अपने आप को राइज़ कर रहे हैं एंड साथ ही साथ आप जैसे-जैसे अपनी एनर्जी आप जैसे-जैसे ऊपर उठ रहे हैं ना, चीज़ें भी बदल रही हैं, ये रिलेशनशिप भी बदल रहा है, ठीक है? सो टेक हाउ इट रेज़ोनेट्स एंड क्या करना है, इट्स योर फ्री विल। सो
keep that in mind. Okay, see, yes, someone is definitely coming. जैसे मैंने कहा, बात चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अगर आप इस सोच में हैं कि आप सिंगल ही रह जाएंगे, आपको प्यार मिलेगा या नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मुझे दिख रहा है वो यही है कि आप जो प्यार डिज़र्व करते हैं, आपको वो ज़रूर मिलेगा। यू विल बी लव्ड। आप आपका ध्यान रखा जाएगा। आप जो भी केयर, लव, नर्चर आप डिज़र्व करते हैं, वो चीज़ें आपको डेफ़िनेटली मिलेगी। आप उसी रास्ते में हैं। तो आपके पास्ट में अगर कुछ भी हुआ है ना, अगर कोई चीज़ वापस भी आ रही है तो इवन तो ये मैं इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देना चाहूँगी कि आपको जाना ही चाहिए, लेकिन जो भी चीज़ आपके पास आ रही है वो बेटर तरीके से आएगी, इतना है। एंड आ ज़रूर रही है विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आ रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत स्टेबल एनर्जी है, बहुत ही स्टेबल एनर्जी, जिसको पता है कि इसको क्या करना है, क्या देना है। एक एक बहुत ही ज़िम्मेदार, रिलायबल, रिस्पॉन्सिबल एनर्जी है, ठीक है। सो हुएवर इज़ कमिंग, ये अब जो भी आ रहा है, ठीक है, जो भी ऑफ़र लेकर आ रहा है, बहुत सोच समझ के, जान के, उस चीज़ को गहराई से मान कर आ रहा है। तो एक कमिटमेंट की एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। अर्थ की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, यस, डेफिनेटली समवन इज़ वेरी मच अट्रैक्टेड टू यू। दिस कुड बी द पास्ट पर्सन जिसकी ज़्यादा एनर्जी मुझे यहाँ मिल रही है, जिसके साथ भी आपका सेपरेशन हुआ है, ब्रेकअप हुआ है। ये पर्सन की एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है, बट इट कुड बी अ न्यू पर्सन एज वेल, ठीक है। बट समवन इज़ डेफिनेटली आपकी तरफ आ रहा है। ओके, सो नाइस, या आपके बीच में कम्युनिकेशन ब्लॉक हो सकती है, ठीक है। और अगर आप कम्युनिकेशन आपका ब्लॉक है तो ये चीज़ इस पर्सन को बहुत परेशान कर रही है। ये चीज़ लिटरली इस पर्सन को, इसका दिल दुखा रही है। दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी जिसके साथ भी आपका कनेक्शन था, या फिर जो भी आपके बीच में हुआ है। सो जो भी है, आपसे क्योंकि बातें नहीं हो पा रही, तो ये चीज़ें इस पर्सन को बहुत दुखा रही है। इस पर्सन, ये इंसान खुश नहीं है आपसे बात नहीं करके, आपसे दूर जाकर, आपको हर्ट करके। दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी। एक्चुअली ये आगे बीच में जो भी हुआ है, जिसने जिसको हर्ट किया है, बट दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी और ये अब उस एनर्जी में नहीं रहना चाहते। ये पास्ट की एनर्जी बहुत है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सो अगर आप किसी से डील कर रहे हैं, ठीक है, डेफिनेटली ये पर्सन वापस आएंगे। इसकी एनर्जी ही ऐसी है। तो आप यहाँ पर अगर आप देख लें, 6 ऑफ सोर्ड्स के पीछे है हमारे पास लवर्स का कार्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स के पीछे है हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, लेट मी जस्ट टेक इट, सी द कार्ड्स, सी द कार्ड्स। इट्स अ कंफर्मेशन कि थिंग्स विल चेंज। यूनियन यहाँ पर ज़रूर हो रहा है। क्या करना है, इट्स योर डिसीजन, बट दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली कमिंग बैक एंड दे वांट अ यूनियन, ठीक है। दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, रेजोनेट करी है, तो ज़रूर मेरे चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम। गुड बाय एंड टेक केयर।